Hello students, welcome back to your chemistry class. So our last topic was IUPAC system, how to write the name of organic compound in IUPAC system. So as we know that in IUPAC system we need three things. First one is word root, second one is suffix and third one is prefix. ठीक है, वर्ड रूट और सुफिक्स के बारे में हम कर चुके हैं. आज हम प्रीफिक्स की बात करेंगे. वर्ड रूट दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन. उस चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं ये हम कर चुके हैं. उसके बाद बात करते हैं सुफिक्स की. सो सुफिक्स आर दोज विच आर एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड रूट. सुफिक्स क्या है जो वर्ड रूट के एंड में हम ऐड करेंगे. दे आर ऑफ टू टाइप्स, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix you know that indicates the number of bonding between carbon atom, or simply we can say that indicate the bonding between carbon and carbon linkage, single bond in, double bond in, triple bond I. After that secondary suffix indicates the nature of functional group. ये functional group के nature को बताएगा. एल्कोहल्स के लिए ओल यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड्स के लिए एल यूज़ करेंगे, कीटोन्स के लिए ओन यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए फाइक एसिड यूज़ करेंगे. यहाँ तक हम कर चुके थे. नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज प्रीफिक्सेस और प्रीफिक्स. सो प्रीफिक्सेस आर दोज विच आर एडेड बिफोर द वर्ड रूट ऑफ द कंपाउंड. ये क्या है, ये वर्ड रूट से पहले हमने ऐड करने हैं. कोई भी कंपाउंड है उसमें जो वर्ड रूट है उससे हम इसको पहले ऐड करेंगे. क्लियर. दे आर ऑफ टू टाइप्स. ये भी दो टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट्स द साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड. जब हमने क्लासिफिकेशंस की थी कंपाउंड्स की तो उसमें एक चीज़ आई थी साइक्लिक और असाइक्लिक. ठीक है, अगर वो साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है तो वो साइक्लिक कंपाउंड होगा. अगर वो रिंग फॉर्म में नहीं है तो वो असाइक्लिक होगा. तो दिस प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट दैट साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर. ठीक है. वन मोर थिंग, द प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड फॉर द साइक्लिक कंपाउंड्स. जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो. और अगर मान लो वो साइक्लिक नहीं है, इफ दैट कंपाउंड इज असाइक्लिक, देयर इज नो नीड टू ऐड दिस प्रीफिक्स. वहाँ पे इस प्रीफिक्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. ये केवल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही हमने ऐड करना है. फॉर एग्जांपल CH2 ये मेरे पास कोई कंपाउंड है और ये साइक्लिक है. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें. वर्ड रूट आपके पास 3 प्रोप प्लस इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड. क्या यूज करेंगे, एन. ये तो हो गया आपके पास वर्ड रूट और ये हो गया आपके पास प्राइमरी सुफिक्स. अब यहाँ पे ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा हमें, प्राइमरी प्रीफिक्स. कंपाउंड साइक्लिक है, द प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड. इनके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो. तो क्या नाम बन गया इसका, साइक्लोप्रोपेन. साइक्लो से इंडिकेट करेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइक्लिक कंपाउंड है. एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 क्लियर. अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग फॉर्म में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो प्लस वर्ड रूट 1 2 3 4 ब्यूट. बॉन्डिंग देखेंगे उसके बाद सुफिक्स एन. क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन. क्लियर. तो ये आपके पास क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स. इन द सेम वे सेकेंड वन इज सेकेंडरी प्रीफिक्स. अब ये भी दो टाइप्स के हैं प्रीफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी. सो सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ साइड चेन्स और सब्सिक्वेंट ग्रुप इन द कंपाउंड.
क्लियर? ये क्या बताएगा कि उस कंपाउंड में कोई साइड चेन है या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट है। अगर वो है तो उसका नाम हमने कैसे लिखना है, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये जो साइड चेन है या प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ग्रुप्स और कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर उनको क्या करना है, हम साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर उनको ट्रीट करते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये साइड चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे रूल्स पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा कि साइड चेन क्या है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हेलोजन्स, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। हेलोजन्स, इनको जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसमें जो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजन्स, और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर मान लो ये एलिमेंट्स उस कंपाउंड की साइड चेन में हैं तो उनका नाम हमने कैसे लिखना है? सो दे बिकम हेलो, दैट मीन्स इनको जनरली हम लिखते हैं हेलोजन्स। तो जब ये साइड चेन में होंगे तो इनका नाम कैसे लिखेंगे हम? हेलो। जैसे यहां पे आ गया क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन, इसको लिखेंगे ब्रोमो। आयोडीन, इसको लिखेंगे आयोडो, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोरो। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम सेकेंडरी सुफिक्स के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रुप है आपके पास नाइट्रो, ठीक है, NO2। अगर ये ग्रुप भी हो तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नाइट्रो ग्रुप। एक हमारे पास और यहां पे आता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप कहां से आएगा? ये आएगा आपके पास एल्केन से, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? दिस ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ one hydrogen atom from the एल्केन। दैट मीन्स जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? एल्काइल। कैसे लिखेंगे इसका नाम? देखो, एल्केन -N + I। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन होगी, अगर उसे एक हाइड्रोजन आपने कम कर दिया तो एल्केन से क्या कर देंगे? एन माइनस कर देंगे और साथ में क्या ऐड कर देंगे? बाई एल। सुफिक्स एन रिमूव कर देंगे और नया सुफिक्स ऐड करेंगे बाई एल, तो ये क्या बन गया? एल्काइल, ठीक है। और ये भी कहाँ आता है? साइड चेन में आता है। अब कैसे आएगा देखेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले ले लिए, देखो, CH4, और ये हमारे पास सिंपलेस्ट एल्केन है, ठीक है। इसका नाम आपको पता है, एक कार्बन मिथ और सिंगल बॉन्ड है मीथेन। जब मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास CH3। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल, ठीक है। इन द सेम वे CH3, नाउ वी हैव 2 कार्बन, दिस बिकम इथेन, ठीक है। और इसका एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2, दिस ग्रुप, एंड दिस बिकम, एन हटाकर क्या लगा देंगे? आई। सो ये क्या बन गया आपके पास? इथाइल, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा आपके पास? एल्केन से। जब आप एल्केन का एक हाइड्रोजन क्या करोगे? रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास वर्ड रूट भी हो गया, प्रीफिक्स भी हो गए, सुफिक्स भी हो गए, ठीक है। तो अब हम फाइनली जो है वो किसी भी कंपाउंड का नाम जो है वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आएगा मेरे पास यहाँ पर
सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स प्लस सेकेंडरी। ये हमारे पास किसी भी कंपाउंड का जब अपने IUPAC नेम लिखना है तो ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, अब एक कंपाउंड लिखते हैं हम यहाँ पर CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, अब इसमें देखो ये कार्बन एटम है 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है तो कार्बन एटम आपके यहाँ तक हुए। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम प्राइमरी सुफिक्स की, तो प्राइमरी सुफिक्स आपके पास ये है बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद बात करें सेकेंडरी सुफिक्स की, तो देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हाँ, एक साइड चेन है लेकिन ये सुफिक्स में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स का भी यूज़ करते हैं जब आपके पास कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हो, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। एंड दिस Cl, ये क्या है आपके पास, ये है साइड चेन जो कार्बन से अलग है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे बनेगा, देखो साइड चेन कहाँ पे आएगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। दैट मीन्स ये है क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे क्लोरो, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है उसको छोड़ देंगे, वर्ड रूट 1 2 3 4 ब्यूट, प्लस प्राइमरी सुफिक्स सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या बन गया इसका नाम क्लोरो ब्यूटेन। आगे रूल्स आएंगे उसमें, हालांकि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट होगी इस नाम में भी, लेकिन अभी आप यहाँ तक करो क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद एक और कंपाउंड लिखता हूँ मैं यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब देखो कार्बन एटम 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी एक स्टेट चेन लूँ, ये भी रूल आएगा आगे। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बचा आपके पास, ये कैसा बचा साइड चेन में, ये मेन चेन में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम हो गए, ये हो गया आपके पास वर्ड रूट, ये बॉन्डिंग है, ये प्राइमरी सुफिक्स। ठीक है, और ये साइड चेन किस में आ गई, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अब साइड चेन में देखो कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था मीथेन, और मीथेन से क्या बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल प्लस 1 2 3 4 5 पेंट प्लस एन, तो ये बन गया आपके पास मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इस तरह से हमने इनका नाम जो है वो करना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं कंपाउंड CH2 CH CH2 CH2 Br। ठीक है, अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये देखो साइकिल रिंग बन रहा है मेरे पास, और ये जो है वो यहाँ पे क्या है साइड चेन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आएगा साइड चेन में ब्रोमो प्लस, ये आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स जो साइक्लो और असाइक्लिक को बताएगा, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है, ब्रोमो प्लस साइक्लो प्लस कार्बन एटम कितने हैं पेंट, और इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है एन, तो ये क्या बन गया अब आपके पास ब्रोमो साइक्लो पेंट एन, ब्रोमो साइक्लो पेंटेन। ये साइड चेन में ब्रोमो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लो आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स। तो इस तरह से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम लिख सकते हैं। बाकी कुछ रूल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।